नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस रिजल्ट का काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को बहुत टाइम से इंतज़ार था, वो डी ट्रिपल एस बी का रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी ने पोस्ट कोड 47/21 असिस्टेंट टीचर प्राइमरी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का फाइनल रिजल्ट 30 अगस्त 2022 को जारी कर दिया है। यहाँ पर आप नोटिस देख सकते हैं, रिजल्ट का नोटिस आ चुका है। अब देख लेते हैं किन किन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है और किन किन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। द डी ट्रिपल एस बी वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/21 टोटल 120 वैकेंसी थी दोस्तों। अलग अलग डेट्स पर एग्जाम हुआ था 23, 24, 25 और 26 मार्च 2021 को। टोटल जो कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठे थे 35,411 कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठे थे। दोस्तों, एग्जाम का जो रिजल्ट था, जो मार्क्स थे, वो 12 अगस्त 2022 को डी ट्रिपल एस बी ने जारी कर दिए थे। अब दोस्तों, इसके बाद ई डोजर के लिए यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी ने कैंडिडेट से डोजर मंगाए थे और ई डोजर की स्क्रूटनी होने के बाद अब यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी ने फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। यहाँ पर आप यही लाइन पढ़ लीजिए दोस्तों। द बोर्ड हैज नॉट अंडरटेकन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोडेड इन द ई डोजर एट दिस स्टेज। तो दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी ने आपने जो डोजर अपलोड किया है उसकी जांच नहीं की है। एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन डिसीजन 14 जुलाई 2022, तो बोर्ड का ये डिसीजन है जिसमें उन्होंने जो ई डोजर है उसकी जांच नहीं की है। इसकी जांच अब यूजर डिपार्टमेंट द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के यहाँ पर रोल नंबर लिखे हैं। जितने भी साथियों का इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो चुका है उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप यहाँ पर देख सकते हैं यू आर पी एच वी एच कैटेगरी में दो रोल नंबर लिखे हैं, यू आर पी एच 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 कैटेगरी में दो रोल नंबर लिखे हैं। ये यू आर कैटेगरी के रोल नंबर है। जिन भी साथियों का सिलेक्शन हो चुका है वो अपना रोल नंबर देख सकते हैं। उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ई डब्ल्यू एस कैटेगरी के रोल नंबर यहाँ लिखे हैं दोस्तों। ओबीसी पी एच ओ एच कैटेगरी में, इसके बाद ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। द प्रोविजनल नॉमिनेशन ऑफ अबव टोटल 120, यूआर में 45 कैंडिडेट इंक्लूडिंग 2 PHVH 2 PHHH, ईडब्ल्यूएस में 35 कैंडिडेट हैं, ओबीसी में 17 इंक्लूडिंग 1 PHOH, एससी में 16 और एसटी में 7 कैंडिडेट हैं। टोटल यहाँ पर 120 वैकेंसी थी और 120 कैंडिडेट का यहाँ पर रोल नंबर लिखा है सिलेक्शन की लिस्ट में। Candidate on the basis of their claim in their application shall be subject to thorough verification of their candidature by the user department, including the identity of the candidate as per service department circular number this। तो दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी ने इनके डोजर की जांच नहीं की है। जितने भी 120 कैंडिडेट का यहाँ रोल नंबर लिखा है, इन सभी की जो थोरो वेरिफिकेशन होगी, इनकी आइडेंटिटी की जांच होगी, वो यूजर डिपार्टमेंट यानी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा की जाएगी। जांच होने के बाद अगर कैंडिडेचर बिल्कुल सही पाया जाता है तो ही इन कैंडिडेट्स को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी, अदरवाइज इनका कैंडिडेचर किसी कमी के कारण रिजेक्ट किया जा सकता है। द प्रोविजनल नॉमिनेशन ऑफ अबव 120 कैंडिडेट्स shall further be subject to genuineness of the document on the basis of which they have claimed to have fulfilled all the eligibility condition as prescribed in the RR। तो यहाँ पर वही बातें लिखी हैं दोस्तों। इन सभी 120 कैंडिडेट की जो थोरो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यूजर डिपार्टमेंट द्वारा की जाएगी। यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी ने यूजर डिपार्टमेंट को सारे डॉक्यूमेंट की जांच करने के लिए यहाँ पर बोला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस नोटिस में। दोस्तों, ये है यहाँ पर पोस्ट कोड 47/21 की फाइनल मेरिट। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूआर की जो मेरिट लगी है फाइनल ई डोजर के बाद की, वो 161.07, ईडब्ल्यूएस की 149.01, ओबीसी की 156.54, एससी कैटेगरी में 150.42, एसटी कैटेगरी में 134.58, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में दोस्तों वीएच की जो मेरिट लगी है वो 149.88 है, ओएच कैटेगरी में 143.36 और हियरिंग हैंडीकैप कैटेगरी में 130.21। तो दोस्तों, सीटें बहुत ज़्यादा कम थी, 120 ही सीटें थी और 35,411 कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठे थे, जिस कारण से आप यहाँ पर कितनी हाई मेरिट गई है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेटिंग पैनल लिस्ट की अगर हम बात करें तो फर्दर इन द अकॉर्डेंस विद द सर्विस डिपार्टमेंट सर्कुलर नंबर, द बोर्ड प्रिपेयर एंड मेंटेन वेटिंग रिजर्व पैनल and all the candidates having above minimum qualifying marks in their respective category are kept in waiting reserve panel subject to submission of e-dozer. The waiting panel is valid for period of 1 year from the date of declaration of mail result। तो दोस्तों, आज ये रिजल्ट जारी हुआ है 30 अगस्त 2022 को
और रिजल्ट जारी होने के 1 साल तक ये वेटिंग पैनल लिस्ट वैलिड रहेगी। तो दोस्तों वेटिंग में दोस्तों टोटल 29 कैंडिडेट को यहाँ पर रखा गया है। यूआर में 9 कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस में 7 हैं, ओबीसी में 4 हैं, एससी में 4 हैं, एसटी कैटेगरी में 2, पीएचवीएच कैटेगरी में 1 कैंडिडेट, पीएचओएच कैटेगरी में 1 और पीएचएचएच कैटेगरी में 1। जितने भी साथी वेटिंग लिस्ट में हैं वो अपने रोल नंबर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो वेटिंग की जो दोस्तों यहाँ मेरिट लगी है, यहाँ पर एक नोट लिखा है दोस्तों, वो पढ़ लेते हैं। इवन ड्यू द कैंडिडेट्स हैविंग रोल नंबर दिस और दिस एट पैरा 17, पैरा 17 देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 रोल नंबर में स्टार लगा हुआ है, इन्हीं 2 रोल नंबर की बात यहाँ पर की जा रही है। हैव ऑलरेडी बीन नॉमिनेटेड अंडर ओबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रिस्पेक्टिवली। However, their candidature is also in waiting panel under UR category as per their merit. The user department, being cadre controlling appointment authority, is requested to scrutiny follow the merit based ranking of the candidate in the main list and the waiting list. तो दोस्तों यहाँ पर ये जो नोट लिखा है इसका मतलब ये है कि ये जो 2 रोल नंबर वेटिंग कैटेगरी में लिखे हैं वेटिंग लिस्ट में, ये इन्हीं दोनों रोल नंबर का दोस्तों यहाँ पर मेन लिस्ट में सिलेक्शन भी हुआ है, जिसमें एक कैंडिडेट का ओबीसी कैटेगरी में और एक कैंडिडेट का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट में भी नाम है और इसके साथ साथ वेटिंग लिस्ट में भी नाम है, क्योंकि उनकी मेरिट के हिसाब से उनका नाम वेटिंग लिस्ट में भी आ रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर पहला है 70-53-25 और दूसरा रोल नंबर है 70-22-61। आइए इनका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्शन लिस्ट में नाम देख लेते हैं। ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्टेड में सबसे पहला नंबर इसी का है दोस्तों 70-53-25, आप यहाँ पर रोल नंबर देख सकते हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देख लेते हैं रोल नंबर, सबसे पहला रोल नंबर है 70-22-61। तो इन दोनों कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन इनका नाम वेटिंग पैनल में भी डाला गया है मेरिट के हिसाब से। तो दोस्तों वेटिंग की जो मेरिट लगी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 160.35 यूआर की लगी है, ईडब्ल्यूएस की 148.04, ओबीसी 154.63, एससी कैटेगरी में 149.63, एसटी कैटेगरी में 132.10, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में वीएच कैटेगरी में 140.42, ओएच में 141.38 और हियरिंग हैंडीकैप में 127.52। User department, being cadre controlling appointing authority, shall strictly follow the merit based ranking of the candidate in main list and the waiting list. The above result for the post of assistant teacher primary under post code 47/21 in New Delhi Municipal Corporation is subject to outcome of pending court cases related to this post, if any, इन वेरियस कोर्ट। तो दोस्तों ये जो रिजल्ट है ये कोर्ट केस के अधीन है, डीटीपीएस ने यहाँ पर साफ लिख दिया है। और वेटिंग पैनल लिस्ट जो दोस्तों वैलिड रहेगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी 47/21 इन एनडीएमसी इज हेयर बाय क्लोज। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर डीटीपीएस द्वारा क्लोज कर दिया गया है। फर्दर वेटिंग पैनल लिस्ट शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो कि है 29 अगस्त 2023 तक ये लिस्ट जो है वैलिड रहेगी। वेटिंग पैनल लिस्ट में जिन भी कैंडिडेट्स का रोल नंबर है वो जो लिस्ट है वो 1 साल तक वैलिड रहेगी और उसकी लास्ट डेट 29 अगस्त 2023 रखी गई है। तो दोस्तों ये था रिजल्ट डीटीपीएस पोस्ट कोड 47/21 का असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। इसमें जिन भी साथियों का सिलेक्शन हो चुका है उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब आपका जो प्रोसेस होने वाला है वो आपके डोजर आपके यूजर डिपार्टमेंट यानी एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भेज दिए जाएंगे। और इसके बाद की सारी जो प्रोसेस है, सारा प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन और आपकी ज्वाइनिंग, ये सारा प्रोसेस अब यूजर डिपार्टमेंट जो कि एनडीएमसी है उसके द्वारा किया जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिजेक्शन लिस्ट की। यहाँ पर रिजेक्शन लिस्ट भी जारी की गई है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 12 रोल नंबर यहाँ पर लिखे हैं जिनका नाम रिजेक्शन की लिस्ट में है। और रिजेक्शन का कारण दोस्तों यहाँ पर सबका सेम है कि इन्होंने ई डोजर अपलोड नहीं किया था। तो दोस्तों ये था पूरा रिजल्ट पोस्ट कोड असिस्टेंट टीचर प्राइमरी 47/21 का। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।
दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।